अब्बासी साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है या गलत है कि इस हुकूमत को ये कहा गया है कि तरामीम मंजूर करवाओ वरना घर जाओ? इन पर दबाव है ये मंजूर करवाने का, या ये खुद से खुशी खुशी करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे नॉलेज में ऐसी तो कोई बात नहीं है। यकीनन ये हुकूमत जो है वो तो किसी दबाव के बगैर तो कोई काम कर ही नहीं सकती। ये तो अपने इनके पास तो अपना खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है, और ना ही कोई मॉरल इनके पास अथॉरिटी थी हुकूमत करने की। और ये खास सी लाइसी काम के लिए गए थे। लेकिन मेरे नज़दीक ये काम जो करने जा रहे हैं ये बड़ा ही ख़तरनाक है, न सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के लिए बल्कि पाकिस्तान और आइन के लिए भी एक अच्छी बात नहीं की जा रही। और ये जो आइनी तरमीम है ये बदनीति पर मबनी है। ये बिल्कुल गलत बयानी लीडरशिप कर रही है, जो भी कह रही है कि COD का हिस्सा है। उसके बाद कितनी इनकी हुकूमतें आई हैं, हम पार्लियामान में रहे हैं, किसी ने कभी एक लफ्ज़ भी इस बात पे नहीं कहा, कभी नहीं किसी ने कहा कि इस पर तरमीम होनी चाहिए। अब चूंकि ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहते हैं, ये अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी की जुडिशरी लाना चाहते हैं, और एक चीफ जस्टिस को रखने के लिए और एक का रास्ता रोकने के लिए ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो ला रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक होंगी। पहले तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये काम नहीं कर सकेंगे, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आज भी इनका ये ख्याल है कि हम किसी जमात के लोग तोड़कर, किसी जमात के लोगों को डरा धमका कर, किसी जमात के लोगों को लालच देकर ये करेंगे, ये बहुत ही इसके संगीन नतायज होंगे। और ये जो भी अमल करेंगे ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे अटैक समझा जाएगा। ये पाकिस्तान के इस वक्त हालात नहीं है कि आप पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करें अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए। ना कोई बार मानेगी, ना सिविल सोसाइटी मानेगी, ना पाकिस्तान के लोग मानने के लिए तैयार हैं। और ठीक कहा है मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने बार बार कहा है कि ये जाली असम्बली है, इस असम्बली को मानने के लिए पाकिस्तान का कोई फर्द तैयार नहीं है। पाकिस्तान के तूल अर्ज में आप सर्वे करके देख लें, 90% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये असम्बली ठीक नहीं है। इनके पास तो ये अख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएं, क्योंकि अवाम ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया है। और जिस असम्बली के पास मैंडेट ना हो, जो गलत तरीके से आकर बैठे हों, वो किस तरह इतनी बड़ी अमेंडमेंट लाने के लिए कोशिश करें। इनकी कोशिश ज़रूर है, ये अटेम्प्ट भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि हम में हर एक चाहता है कि जज भी मेरी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस भी मेरी मर्जी का हो, अदालत भी मेरी मर्जी का हो, और मैं जो हुक्म करूँ। ये जो जमहूरी जमातें अपने आप को करवाती हैं सो कॉल, ये कल क्या मुंह दिखाएंगी ये और इनके लीडरशिप जब ये अवाम में जाएंगे। कल सारा जमाना इन्होंने हुकूमत में रहना है। ये बहुत बहुत ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है कि इस वक्त जब पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के बाकी बड़े मसाइल जो हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये एक इंस्टीट्यूशन की एक अच्छी रवायत थी कि उनका जो सीनियर तरीन जज हुआ करता था वो चीफ जस्टिस बनता था। उस रवायत को तोड़ने में लगे हुए हैं, उस रवायत को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। और आइन में जो चीज़ें बेहतरी के लिए दी हुई थी, अभी आप देख लेंगे इन्होंने एक आर्डिनेंस निकाला है, बदनाम ज़माना आर्डिनेंस में इसको कहता हूँ। फिर बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी फौरन उसको मानकर एक रास्ता खोला गया है। ये रास्ता सिर्फ इसलिए खोला गया है कि वो मेंबरान जिनकी लॉयल्टी चेंज करना चाहते हैं, वो मेंबरान जिनसे ये वोट जोर से खरीदना चाहते हैं, मैं उस तरफ ये अब्बासी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। मैं इस पे आपसे सवाल भी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मुझे ये फरमाइएगा, ये जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज से 18 साल पहले आया था, 2006 में। 18 साल हो गए उसको। इन 18 सालों में आप इतने करीब रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, अपनी जमात के लीडरशिप के भी। कभी इतनी नून लीग की लीडरशिप कभी इतनी बेताब, इतनी उतावली, इतनी फिक्रमंद हुई है कि आईनी अदालत आनी चाहिए जितनी वो आज नजर आ रही है? 18 सालों में कभी इतनी तड़प थी पहले? एक दफा भी इन्होंने जिक्र भी किसी जगह पे नहीं किया है। दोनों जमातों ने नहीं किया है, ना इन्होंने और ना पीपल्स पार्टी ने नाम ने सुना है, ना पार्लियामान में कभी किसी ने खड़े होकर तकरीर की है, ना किसी ने बात की है, ना कभी इन्होंने कहा है कि ये हमने। और COD में बहुत सारी और बातें थी, किसी एक बात पे भी इन्होंने बात में अमल करने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ यही नहीं था, वहां तो और भी बहुत सारी बातें थी कि हम
किसी का हाथ पकड़ कर हुकूमत में नहीं आएंगे। हम एक दूसरे का हम मैंडेट का एहतराम करेंगे, हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का काम करेंगे। उसमें और बेशुमार चीजें थी, उसमें तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी। ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है, ये बदनीति की बुनियाद पर ये सारी अमेंडमेंट आ रही है, और अमेंडमेंट बाकी अमेंडमेंट का कोई नहीं है। सिर्फ एक अमेंडमेंट जो ये लाना चाहते हैं कि एक आदमी को वो कहते हैं कि हमने हर सूरत उसको रखें, चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का आ जाए, हमारी मर्जी का हुक्म चले, हमारी मर्जी से अदालत चले। उसके लिए ये सारी आइन का के साथ ये घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं। और मैं अपना जाती तौर पर समझता हूँ कि ये आइन पर और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पर एक बहुत बड़ा अटैक समझा जाएगा आने वाले वक्तों में। और वक्त आएगा कि ये जमातें और ये लीडरशिप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अगर इस तरह इन्होंने जोर और ताकत के साथ आइन के साथ खिलवाड़ किया।